कहा वालिदैन की मानो वहां मानूंगा, जहां अल्लाह ने कहा नहीं मानो वहां वालिदैन भी दूसरे नंबर पे। जहां अल्लाह ने कहा बॉस की मानो वहां मानूंगा, जहां अल्लाह ने मना कर दिया बॉस फिर मेरा बॉस नहीं, पहले अल्लाह। जिस ख्वाहिश को पूरा करने की इजाजत अल्लाह ने दे दी उस ख्वाहिश को पूरा करूंगा, जिसकी इजाजत अल्लाह ने नहीं दी नहीं हो सकता। जिंदगी से हम तो कंफ्यूज होते हैं ना, इससे टेंशन होती है कि ये करके देख लो, ये गुनाह भी करके देख लो, बाद में तौबा कर लेंगे, ट्राई करने में क्या जा रहा है। जिंदगी फिर ना इधर के ना उधर। गुनाहों में एक वक्ती लज्जत है, वो भी पूरी तरह हासिल नहीं होगी क्योंकि डर लगा रहेगा। और हकीकत में तो गुनाह में टेंशन है ना, वो वक्ती लज्जत के बाद तो टेंशन है, क्योंकि मंजिल आपको पता भी है रास्ता है कि इधर जा ही नहीं रहे आप, तो वो तो जैसे जैसे वक्त खत्म होगा उम्र बढ़ती चली जाएगी, आपकी टेंशन में इजाफा होता चला जाएगा। हमारे एक दोस्त ने वाकया सुनाया, कनाडा से अमेरिका जा रहे थे, रास्ता भूल गए, तो कनाडा में -40 तक आपको पता है कि टेम्परेचर जाता है, और वहां -40 -30 जब ये टेम्परेचर हो, गाड़ियों में हीटर चलता है, अगर वो हीटर बंद हो जाए और पुलिस ना पहुंचे तो आपकी मौत है यकीनी, कि इतने टेम्परेचर में कहां इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो बता रहे हैं हम कनाडा से अमेरिका जा रहे हैं, रास्ता भटक गया, गूगल मैप ने काम करना छोड़ दिया, चारों तरफ बर्फ के पहाड़, और अब गाड़ी जो है ना कितनी देर तक उसका पेट्रोल काम देगा भाई, वो तो पेट्रोल भी खत्म होगा, और बिल आखिर एक वक्त हीटर आके बंद हो जाएगा, ना कोई फोन मिल रहा है किसी को, कुछ सिग्नल नहीं आ रहे, मैप काम नहीं कर रहा कि रास्ता किधर है। तो ऐसी कंडीशन में इंसान की क्या हालत होगी आप सोचो। अब जैसे जैसे टाइम, अब वो वहां बैठ के पान गुटखा भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है, इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देख देख के टाइम पास कर रहा है, तो याद रखो ये वक्ती टाइम तो पास होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसकी टेंशन कम होगी या बढ़ेगी? बोलो भाई, बढ़ेगी। इसको पता है ये पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, मुझे अगर मंजिल का पता नहीं चला तो यही बर्फ मेरा कब्रिस्तान है, बड़ी अज़ियत से मौत वाक़ई होगी। लेकिन उन्होंने चूंकि हमें यह वाकया सुनाना था, तो अल्लाह का फजल हुआ कि किसी तरह कॉल लग गई उनकी पुलिस को, या क्या हुआ, वो पुलिस पहुंची, अल्लाह का शुक्र, वहां पुलिस भी पहुंच भी जाती है, ये भी एक बड़ी फजीलत है वहां पर। तो वो पुलिस पहुंच गई, हमारे यहां भी पहुंच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ताल्लुकात तो सबसे रखने हैं ना, तो वैसे तो इमरजेंसी में पुलिस पहुंचेगी डाकू वाकू पकड़ने के लिए, लेकिन बहुत से जगहों पे पुलिस नहीं पहुंचती यहां पे, ये बड़ा अलमिया है। ऐसे कई वाकयात हुए हैं जब घर में डाकू आए हुए हैं, बंदा बुला रहा है पुलिस को, वो कह रहे हैं इतनी तमीज से आए हैं वो कि डाकू लूट लाट के जा चुके थे, फिर आगे पूछ रहे हैं क्या हुआ, कौन था, कहां से आया, ऊपर से अलग से 5000 रुपए लेके चले गए। क्या इंसानियत है यार, कि हम आए हैं तुम्हारी खातिर। हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, दोनों चीजें मार्केट में चल रही हैं। हमारी बाइक छिन गई थी, हमने पुलिस वालों को जाके कहा डाकू मेरी बाइक छीन के भागे, तो मुझसे कह रहे हैं कि जहां से भागे हैं वो जगह दिखाओ। और मैंने कहा भागे इधर को है, उनके पीछे भाग, कह रहे नहीं पहले वो जगह दिखाओ कहां से भागे। मैंने कहा इतने तो और दूर भाग जाएंगे, वो कह रहे नहीं पहले वो जगह के वो हमारा थाना पड़ता भी है कि नहीं पड़ता। तो मैंने वो जगह दिखाई, उन्होंने कहा हमारा एरिया नहीं है, दूसरे थाने, तीसरे थाने में जाके मैंने जब रिपोर्ट कराई है तो वो फिर मेरे साथ, वो भी पहले वो जगह देखने गए हैं। मैं कह रहा हूं यार उधर भागे उधर के, वो कह रहे नहीं इधर से, इस चौक से लेकर उधर भागे, लेकिन जिधर से पकड़ा है वहां लेके जा रहे हैं। और उस पुलिस मोबाइल की पहले टायर पंचर हुआ रास्ते में, यानी जा उधर को रहे हैं जहां से बाइक छीनी है। तो मैं मोबाइल में बैठा पुलिस के साथ, कह रहे हैं पहले उस जगह वो जगह दिखाओ कहां से छीनी है। उस जगह जाते हुए रास्ते में टायर पंचर, फिर वो पूरा टायर चेंज किया उन्होंने, उसके बाद फिर खरामा चले जैसे दुल्हन रुखसती के वक्त पहले जमाने में जाती थी ना, बड़े आराम आराम से कि कहीं पांव में कोई वरम ना आ जाए, कोई कांटा ना लग जाए। पहले जमाने की इसलिए बात कर रहा हूं कि आज तो बसा औकात पहले पहुंची भी होती है, फिर अब्बा को बता देती है अब्बा आपने निकाह पढ़ाना है तो बता दो ठीक है। तो अब खरामा जा रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद फिर मुझे कहा बताओ किधर को लेके भागे हैं। मैंने कहा आपका बड़ा एहसान है आपका इस उम्मत मुस्लिमा पर और मेरे जैसे हकीर फकीर पर कि अब आप उस तरफ भाग रहे हैं, आपने तस्लीम कर लिया कि आपका थाना है।
आपके एरिया है। तो फिर मैं बैठा, तो फिर वो उधर को गए, तो अल्लाह का फजल था, उसमें कुछ ऐसे लॉक वॉक लगे हुए थे कि वो डाकू छोड़ के उन्होंने कोशिश, उनको 35 मिनट मिले थे बाइक दोबारा स्टार्ट करने के लिए। चोर लॉक तो दाएं बाएं भी हो जाता है ना। 35 मिनट, 1 to 5 थी 0 मीटर, 35 मिनट उनको मिले थे बाइक दोबारा स्टार्ट, बोलो भाई, करने के लिए। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, 35 मिनट में उनसे वो चोर लॉक खुला नहीं, तो सारी तारें वारें उन्होंने तोड़ दी थी। तो खैर हम जब वहां पहुंचे तो हमें बाइक मिल गई। तो अब रात बहुत लेट हो गया था, तो देर हो गई थी, तो मैंने वो बाइक थाने में ही खड़ी कर दी। मैंने कहा सुबह आके ले जाऊंगा अब मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, सुबह आके ले जाएं। मुझे कहा कि बाइक पीछे छुपा के रखें, वरना सुबह का कोई भरोसा नहीं है कि इसके कुछ पुर्जे गायब भी हो सकते हैं। तो बाइक क्या करें। ऑफिसर अच्छा नेक आदमी था, तभी तो मैं कहता हूं अच्छे बुरे हर जगह होते हैं भाई, अच्छे बुरे भी होते हैं तो अच्छे भी होते हैं। तो अच्छा था, उसने कहा मौली साहब इधर पीछे ना पुलिस वालों से छुपा के पीछे खड़ी की कि पुलिस वालों को पता ना चले। तो हमने कहीं पीछे ले जाके बाइक खड़ी कर दी अपनी। उसने कहा सुबह आ जाए। अच्छा, उसमें एक जो टाइमर लगा था ना चोर लॉक, बिल्कुल ऐसे था जैसे बम होता है ना, इस तरह का वो उसमें रिमोट लगा हुआ था, यानी उसमें तारें निकली हुई थी, बिल्कुल शक्ल ऐसी जैसे कोई बम रखे जाता हो। तो वो मुझसे क्या हुआ कि वहीं थाने में दरख्त के नीचे मेरे हाथ से कहीं गिर गया और वहीं रह गया। अब मैं चला गया तो मुझे ख्याल आया यार उसे कोई थाने वाले कुछ गलत चीज ना समझ रहे हो, बम ना समझ रहे हो कि यार ये टाइमर लगा हुआ है, क्या है, उसकी शक्ल ऐसे ही थी। तो मैंने कहा ये मसला ना हो जाए। तो मैं सुबह फौरन आया ना, अब ड्यूटी चेंज हो चुकी थी। मैंने कहा मैं आऊंगा तो मुझे तलाशी लेंगे, मुझसे पूछेंगे मौली साहब कहां जा रहे हो, क्या हुआ, पूरा वाकया। फिर मैं बताऊंगा ये रखा हुआ था, तो इंक्वायरी होगी कौन रखे गया भाई, ये तुम तो नहीं रखे गए, बम तो नहीं है कहीं ये। तो फिर मैं बताऊंगा नहीं असल में रात बाइक चोरी हुई थी, ये था वो था। तो मैं आ रहा हूं, मुझसे कोई पूछ नहीं रहा। 2 आदमी पुलिस वाले वहीं खड़े हुए हैं, दरख्त के नीचे वो बम टाइप की चीज रखी हुई है। मैं गया आराम से उठा के ले आया, किसी ने मुझसे नहीं पूछा। मैंने कहा यार सिक्योरिटी का ये आलम है कि बम रख के जाओ, नहीं फटे तो वापस ले आओ। इतनी सहूलत माशाल्लाह हमें पुलिस ने है भाई, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है। क्या हाल है भाई। और ये वाकया भी होगा 2005 का वाकया बयान कर रहा हूं, जब हालात बहुत खराब चल रहे थे। 2004 या 5 का वाकया है। मैंने कहा क्या मजे हैं यार, थाने में बंदा जा रहा है, वो पुलिस वालों के सामने से एक चीज उठा के ला रहा है, पूछ ही नहीं रहे भाई क्या है मौली साहब, कौन हो, कहां से आए हो, क्या उठा रहे हो, क्या रख के जा रहे हो। वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो टाइमर था वो चोर लॉक का कि इतनी सेकंड के बाद जो है ना वो लॉक खुद ब खुद हो जाएगा। मैंने कहा बड़े मजे आए हुए यार। लेकिन बहरहाल हर तरह के होते हैं। वो भी तो अच्छा था ना जिसने मुझे कहा कि गाड़ी पीछे रखो, वो तो हिफाजत ही कर रहा है ना, वरना वो पहले वही चीजें निकाल लेता तो क्या होता। खैर जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। तो भाई अल्लाह को पे राजी हो जाए अल्लाह होने के लिहाज से कि हमें रब चाहिए था जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, लेकिन इससे बात मुकम्मल होती नहीं है। रब के बाद हमें चाहिए होता है कि रब को तो बहुत सी दुनिया मानती है, लेकिन रब ने किसको नुमाइंदा बनाया ये बताने के लिए कि रब का पैगाम पहुंचाएगा कौन। तो उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे राजी हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की बात को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करूंगा। पत्थर पे लकीर बन जाएगा नबी का फरमाया हुआ। जब कह दिया गलत है तो गलत, जब सूद को हराम कर दिया तो हराम है, जब नबी ने कह दिया दाढ़ी बढ़ाओ मूछें घटाओ तो दाढ़ी बढ़ाना है। अब उसमें मुख्तलिफ किस्म के जदीद प्रोफेसरों की बातों में आके कि एक्चुअली यूं था तो एक्चुअली यूं था तो असल में तो उस जमाने में, और भाई नबी का हुक्म है। जब कह दिया कि नजर की हिफाजत करो तो नजर की हिफाजत करनी है। जब कह दिया कि सूदी बैंक में जॉब हराम है, सूद का लिखने वाला, सूद का देने वाला, सूद लेने वाला, सूद के गवाह बनने वाला, चारों पर लानत है, तो भाई सूदी बैंक में आपके लिए जॉब का ऑप्शन खत्म हो गया, बस खत्म। बहस कर करके अपनी उम्रें जाया मत करो। औरत पे पर्दा फर्ज है तो इसका मतलब फर्ज है। अब वो इस बहस में एक्चुअली उस जमाने में तो ये था, वो इस जमाने में, टाइम जाया करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात, रोजा फर्ज का मतलब कल पेपर देना है तो भी फर्ज है। जनाब प्रोफेसर गामदी साहब ने जो ये टेक्निकल पॉइंट निकाला है ना
कि अगर सुबह पेपर देना है तो रोजा छोड़ सकते हैं। ये अपनी खुद साख्ता शरीयत है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन नहीं है। फमन शहीदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, अल्लाह फरमाते हैं जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आएगा उस पे लाजिम है कि वो रोजा रखे। सिर्फ मुसाफिर मरीज को रुख्सत दी, उसके अलावा किसी को रुख्सत नहीं है, तो रखना पड़ेगा आपको। नमाज पढ़नी है हर कीमत पे। बीमार हो, कैसे खवातीन शॉपिंग करने जाती है नमाज छोड़ देती हैं, जहाजों में नमाजें छोड़ी जा रही हैं, बीमार हो गए नमाजें छोड़ी जा रही हैं, अब्बा की तबीयत चूंकि खराब है तो नमाज, भाई अल्लाह ने ऑप्शन नहीं रखा है नमाज छोड़ने का, पढ़नी पड़ेगी आपको। बीमार हो, फालिज में आ गए, शुगर में आ गए, कुछ भी हो, तरीका आसान कर दिया, भाई खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, कज़ा करने का ऑप्शन नहीं है। तो हम चूंकि कंफ्यूज है ना, करना है कि नहीं करना है, तो कंफ्यूज आदमी किसी भी चीज में मुतमईन नहीं होता। आप लाहौर जा रहे हैं, आप कहते हैं चलो पहले खानेवाल जाऊं या पहले लाहौर जाऊं या पहले कोयटा की चक्कर लगा लूं, तो और गाड़ी इस स्टाइल में ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी की स्पीड बोलो भाई होगी, 5वें गियर में डालोगे ही नहीं आप यही सोचते रहोगे यार पेशावर मुनासिब रहेगा या लाहौर मुनासिब रहेगा, या तो दोनों एक ही रास्ते पे आ रहे हो ना, फिर तो ठीक है। दोनों का रास्ता अगर अलग अलग है तो आपको किसी भी सफर में मजा नहीं आएगा। हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और इस्लाम के अलावा कुफ्र का रास्ता वो बिल्कुल अपोजिट है। दोनों रास्तों पे चलना चाहते हैं तो किसी भी रास्ते पे चलने का मजा नहीं आएगा। तो एक चीज पे डर जाए, मर रज़िया बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह तू मेरा रब है, बस मैं इस पे मुतमईन हो गया, जो तू कहेगा वो हरफे आखिर। वबिल इस्लामी, वो भी मोहम्मद नबिया, और वबिल इस्लामी दीना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उसका नाम क्या है? बोलते क्यों नहीं भाई? इस्लाम, बस इस्लाम, इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समझा पा रहा हूं अपनी बात? फिर मजा आएगा इस्लाम का इंशाअल्लाह। फिर ऐसा टेस्ट है ना इस्लाम में, ऐसी लज्जत है कि इंसान दुनिया छोड़ दे, इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसी लज्जत अल्लाह ने रखी है इस्लाम में, और लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान मिम्मन कान क़ब्लकुम युख़ज़ु रजुल फयुहफ़रु लहू फिल अर्द फयुअता बिल मिनशार फयुज़अु अला मफ़रक़ि रासिही थुम्मा युजअलु शिक़्क़ैन वला यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनी। फरमाया पिछली उम्मतों में एक शख्स को जो इस्लाम पे चलता था लाया जाता था, उसके लिए गड़ा खोद के उसको उसमें आधा दफन किया जाता, फिर एक आड़ा लाके उसके सर के बीच में रख के उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते, मगर वो इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि नेचर है ना, इंसान की फितरत है ये। फिर इस पे जब आप चलोगे तो आपको खुश रहने के लिए गुटकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिना की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्रामों फिल्मों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कह सकते हो हम तो नमाज पढ़ते हैं मजा नहीं आ रहा, भाई पहले आदत तो टेस्ट गेन करना पड़ता है ना। देखो ये जो कंपनियां नई नई प्रोडक्ट जब इनकी मार्केट में आती हैं तो लोगों को उसका आदी बनाने के लिए फ्री में बांटती हैं, कहते हैं ना थोड़ा टेस्ट गेन होने। कितनी लजीज चीज हो, पहली दफा लजीज नहीं लगती इंसान को, वजह उसकी है कि अपनी आदत खराब कर दी उसने। शहद मजे की चीज है, अच्छा लगता है आजकल बच्चों को, चॉकलेटों में ज्यादा मजा है, शहद पिलाओ मजा ही नहीं आएगा, पी जाएंगे। देसी घी पिलाओ, हालांकि लज्जत किस में है? ओ भाई देसी घी में, हमेशा से खाते आ रहे लोग मरते हैं देसी घी पे, मिलता नहीं। दूध में लज्जत है, वो नहीं पिएंगे, चाय पिएंगे उसकी जगह। तो आपने अपना टेस्ट चूंकि खराब कर दिया है तो कुछ दिन टेस्ट गेन, बोलता क्यों नहीं यार, क्या होगा, करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा आदत डालनी पड़ेगी, फिर मजा आएगा। आपको पता है जैतून हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, लोग कहते हैं पता नहीं अजीब सा खाए नहीं आ रहा, हालांकि वो ज्यादा मजे का है। जिनको जैतून की आदत है वो ये तेल नहीं खा सकते, वो तो पीते हैं बोतलें भर भर के जैतून की। तो हमारा टेस्ट मुंह का खराब हो चुका है, हमें जैतून अच्छा नहीं लग रहा, मैं देसी अच्छा नहीं लग रहा, मैं देसी अंडा अच्छा नहीं लग रहा आजकल, देसी मुर्गी अच्छी नहीं लग रही, दुम्बे का गोश्त, दुम्बे की चर्बी अच्छी नहीं लग रही। अब बोलेंगे लोग क्या मिसालें दे रहे भाई हैं? तो हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा 2-3 मिनट है, वो चंदा वंदा कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा पहले किया करो वरना लोग भाग जाते हैं। हाँ समझ गई नहीं बात। तो टेस्ट गेन करना पड़ता है। किसी भंगी को पहली दफा नहलाओ वो बेहोश हो जाएगा कि यार ये क्या, मैं साफ सुथरा क्यों हो गया है, ये क्या हो गया, ये बदबू ही नहीं आ रही। और भाई कुछ दिन नहा धो के सफेद कपड़े खुशबू लगा के इसको
गन पॉइंट पे इसको सर्विस करवानी पड़ेगी थोड़े दिनों तक। उसके बाद इसको इसमें इतना मजा आएगा, वो कहेगा यार उस गोबर में तो बदबू थी, मजा थोड़ी था। तो कुछ तभी तबलीग वाले चिल्ला लगवाते हैं जमात में कि 40 दिन इंसान किसी चीज को प्रॉपर करता है तो उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए कहते हैं भाई तबलीग में निकल के चिल्ला तो लगाओ ना। अब बहुत से लोग कहते हैं वो चिल्ला लगाया वो भी इंसान का बच्चा नहीं है। तो भाई वो 40 साल उसने गंद में गुजार दिए तो चिल्ले का वो असर हुआ नहीं उसके ऊपर। इसका ये मतलब नहीं कि चिल्ले की अहमियत कम है, उसने तो कुछ ना कुछ सेटिंग की है, लेकिन वो भी एक हद तक कर सकते हैं ना। तो उसके लिए फिर कहते हैं भाई 4 महीने लगा लो, 3 चिल्ले लगाओ, तुम्हारा एक चिल्ले से सेटिंग पे आने वाले नहीं हो। फिर उसमें इस पर भी मदार होता है कि चिल्ला किन लोगों के साथ लगा रहे हैं। अगर जिनके साथ लगा रहे हैं वो सारे एक ही जैसे हैं तो वो चिल्ला वो 4 महीने भी लगा लोगे तो वो फायदा नहीं होगा। सोहबत किन लोगों की है? ऐसे लोगों के साथ जो नेक हैं, इबादत गुजार हैं, रातों को अल्लाह से उठ के मांगने वाले हैं, अपने वक्त को जाया नहीं करते, उनके साथ सहरोजा लगाओगे तो वो आम आदमी के साथ चिल्ले के बराबर। तभी तो सोहबत की बड़ी अहमियत इस्लाम में। सहाबा सहाबी क्यों बने? नबी की सोहबत उठाई है। इल्म तो बहुत से ताबीईन के पास सहाबा से ज्यादा था। बास ताबीईन इतने बड़े आलिम गुजरे कि सहाबा भी उनकी मजलिस में बैठा करते थे, लेकिन दर्जा किसका ज्यादा है? क्योंकि भाई सोहबत नबी की उठाई है। ताबीईन का दर्जा ज्यादा है या आज किसी आलिम का? बहुत से ताबीईन आलिम नहीं थे, मकाम बड़ा हो क्योंकि उन्होंने किसकी सोहबत उठाई? सहाबा की। तो अहलुल्लाह में किसकी सोहबत में आप तबलीग में वक्त नहीं लगा सकते? किसी खानका में किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठ जाओ, कुछ टाइम उनके साथ गुजारो।